वू सनेन केवल अपने सहकर्मी के साथ काम से जी चुराने के अपने तरीके साझा किए, बल्कि सीईओ को यह भी सिखाया कि अपने फोन को फोल्डर से कैसे ढकें और काम से बचने के लिए सोचने का नाटक कैसे करें। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह नया सहकर्मी वास्तव में सीईओ ही थे, जो निरीक्षण के लिए आए थे। पता चला कि उस महिला को उसके पूर्व प्रेमी और सौतेली बहन द्वारा काम पर परेशान किया जा रहा था। एक ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद उसे सलाह मिली कि वह वहीं डटी रहे और किसी मददगार के आने का इंतजार करे। इस तरह उसने कंपनी में अपना आलसी जीवन शुरू कर दिया। तभी शाखा के भारी नुकसान की जांच कर रहे समूह के सीईओ ने झेंग वेई को एक विशेष सहायक के वेश में कंपनी में घुसपैठ करने के लिए भेजा। कार्यालय में प्रवेश करते ही उसने उस महिला को काम से जी चुराते हुए देखा। महिला ने उसे एक नया सहकर्मी समझकर दयालुतापूर्वक उसे काम से जी चुराने की कई तरकीबें सिखाई। उसने उसे वीडियो देखते समय फोन को फोल्डर से ढकना सिखाया, और जब सीईओ ने उसका इंटरनेट एक्सेस प्रतिबंधित कर दिया तो उसने उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर खाली निगाहों से घूरना और योजना के बारे में सोचने का नाटक करना सिखाया। सीईओ को उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी और उसने भी उसका साथ देने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि उसके पास और कितने हथकंडे हैं। जल्द ही सीईओ ने छंटनी का आदेश दिया। कार्यालय में आहें और विलाप की आवाजें गूंज रही थीं, सिवाय उस महिला के जो परियोजना की एक प्रमुख सदस्य होने के नाते और काम पर केवल दिवास्वप्न देखने के कारण काम चोरी के आरोप से बच गई। दोपहर के भोजन के समय उसकी सौतेली बहन ने कैफेटेरिया में खुलेआम उसे उकसाया, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक कंपनी के साथ मेरा अनुबंध समाप्त नहीं हो जाता, मैं यहां बैठकर सेवानिवृत्त हो सकती हूं और कंपनी मुझे नहीं निकालेगी। एक सहकर्मी ने उसे चुपके से बताया कि वह नया युवक अध्यक्ष का भरोसेमंद सहायक था। महिला घबरा गई। गलती सुधारने के लिए उसने राष्ट्रपति को काम चोरी के खिलाफ एक जोशीला भाषण दिया। हम कितने भाग्यशाली हैं, उनकी सफलता के कारण ही हमें ये पद मिले हैं जिनसे हम अपने जीवन का अर्थ समझ पा रहे हैं। क्या उन्होंने हमें इतनी ऊंची तनख्वाह पर इसलिए रखा है कि हम काम चोरी करें? नहीं, नतीजतन उसने गलती से राष्ट्रपति की पैंट पर पानी गिरा दिया, जिससे एक बेहद असहज स्थिति पैदा हो गई। उसी शाम कंपनी की पार्टी में सौतेली बहन ने अपने करियर में तरक्की की उम्मीद में राष्ट्रपति को नशीली दवा देने की योजना बनाई, लेकिन गलती से उसने खुद ही दवा पी ली। नशे की हालत में दोनों को एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया और सौतेली बहन उन पर नजर रख रही थी। अगले दिन राष्ट्रपति उस महिला को काम पर छोड़ने गए। कंपनी पहुंचते ही सौतेली बहन ने सबके सामने उस महिला को टीम लीडर के पद से हटा दिया, मीटिंग में देर से आने का हवाला देते हुए, और उसे सिर्फ चाय परोसने वाली सहायक की भूमिका में डाल दिया। इस अपमान को सहते हुए भी वह महिला आश्चर्यजनक रूप से शांत रही। उसे पता था कि उसका मददगार आ गया है और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जांच कैसी चल रही है? राष्ट्रपति महोदय, हमने पुष्टि कर ली है, यह सोंग झिंगटियन नहीं, जी वानकिंग है।